क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शिवानी है। जो आपका प्रोटेस्ट है किन मुद्दों को लेकर था? आज हमने यहाँ जंतर मंतर पे जो हाथरस में बर्बर बलात्कार और उसके बाद उस लड़की की जो हत्या हुई उसको लेकर, और उसके बाद यूपी में तमाम इस तरीके के इंसिडेंट्स पिछले 3-4 दिनों में ही हुए हैं। बलरामपुर में, आजमगढ़ में, फतेहपुर में, इन सब जगह पे इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उसी के विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनको सज़ा दी जाए, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो हर मोर्चे पर फेल है, विमेन सेफ्टी का मसला हो, दलितों को सुरक्षित रखने का मसला, उन सब पे फेल हो चुकी है। उस सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, और जो पूरा पुलिस का महकमा जो इसमें एक तरीके से लिप्त पाया गया, किस तरीके से पूरे क्राइम को ही कवर अप कर दिया गया, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा प्रोटेस्ट इसी चीज़ को लेकर था। और ज़ाहिरा तौर पे हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात कर रहे हैं कि विमेन जो के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, जो ये पिछले 6 सालों में बढ़े हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इस चीज़ को लेकर हमने ये प्रोटेस्ट मीटिंग रखी थी आज। आपका जो सुशांत सिंह राजपूत है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो लोग आपका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन है। आज सब कुछ सारे लोग जानते हैं। ट्विटर पे लगातार जस्टिस फॉर एसएसआर करके जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो अचानक से ट्विटर पे इतने हैंडल्स नए बने, सब किसी को पता है कि देखिए वो बीजेपी आरएसएस के बॉट्स हैं, उनके द्वारा, उनके आईटी सेल की पैदावार है। लेकिन ये बहुत कुछ बता रहा है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, अब तो इस तमाम तरह के वो आ भी गए हैं कि वो किए। ऑब्वियसली कोई भी, किसी की भी आत्महत्या हो, इस तरीके की चीज़ हो, ट्रैजिक होता है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार के चुनाव के मद्देनज़र इस पूरे 3-4 महीने के टाइम में, जब से वो हुआ है 14 जून के बाद, पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया है। ये वो टाइम है जब हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस जो हैं 60 लाख पार कर गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है कोरोना से। और एक गवर्नमेंट है जो एकदम इस हेल्थ के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। सबसे बड़ा क्राइसिस है। लॉकडाउन के बाद 4.25 करोड़ नौकरियां गई हैं, और मोदी काल मतलब 6 साल के पूरे अंतराल में 12.25 करोड़ नौकरियां गई हैं। बेरोजगारी इस टाइम अपनी चरम पे, इकोनॉमी जो है वो एकदम गड्ढे में चली गई है। और ऐसे टाइम पे हम देखते हैं अचानक रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जिसको कि अब गोदी मीडिया कहा जा रहा है और सही कहा जा रहा है, उनके लिए एक खबर है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि असली मसलों से ध्यान भटका कर जो है इस तरीके के पूरा ये प्रायोजित वो है। और हम जानते हैं कि अभी उनको भी पता है कि यहाँ पर भी रोज प्रदर्शन होंगे, तो इनको ऊपर से भाई 200 रुपये, ये बोल रहे थे कि शाहीन बाग में और वहाँ पे 500-500 रुपये देकर। और अभी भी वो लोग कह रहे थे कि ये लोग पेड लोग हैं। और कौन हमें पे कर रहा है? कौन हमें पे कर रहा है? हम तो उन्हें बोल रहे हैं, उन्हें तो बीजेपी आरएसएस पे कर रही है। हम लोगों को कौन पे कर रहा है? कांग्रेस। उनकी तो खुद हालत इतनी खराब है अभी तो। मैं कोई, ऑब्वियसली मैं कोई कांग्रेस की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी तो हमने देखा ही कि वहाँ तो मतलब यूपी पुलिस तो मतलब प्रियंका गांधी तक को के साथ बदतमीजी कर रही थी और ये सब कर रही थी। और जाहिरा तौर पे आज किसी भी प्रोटेस्ट को आपको इलेजिटिमेट बताना, आपको बताना ये सही प्रोटेस्ट नहीं है, तो आप यही बोल सकते हो कि अरे ये तो पैसे देकर आए हैं, ये जो है इनका कोई ये पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। ऐसे तो हर चीज़ पॉलिटिकल होती है, हम भी पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल का मतलब हमेशा कोई चुनावबाज पार्टी से जुड़ना थोड़ी होता है। और उन लोग का कहना भी था, अगर किसी स्टेट में रेप होता है तो उस सरकार पर दोष नहीं लगाया जा सकता। क्यों? तो लॉ एंड ऑर्डर किसका जिम्मे वो है? अच्छा, उस सरकार पे दोष नहीं लगाया जा सकता है। तो आज आपको पता होगा हाथरस में जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी। आपको पता है किसने वो पंचायत बुलाई है? बीजेपी के एक्स एमएलए ने, हाथरस के। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो बलात्कारियों के फेवर में कठुआ में रैलियां निकाल रही थी? बीजेपी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है जो चिन्मयानंद जैसा बलात्कारी जो है उसको सपोर्ट दे रही थी? ये योगी आदित्यनाथ जिस मंच पर बैठा था, उसी मंच पे इसका हिंदू युवा वाहिनी का दूसरा जो इसका नेता था, वो बैठ के उसी मंच से बोलता है कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के उनके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये क्या होता है ना, जैसे आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी सही डिमांड को गलत ठहराना हो, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि अगर सरकार की जिम्मेदारी है ना, तुम्हें चुना क्यों है हमने? हम ही ना खुद बैठ जाते।
तुम्हें चुना है ना, तुमको वोट दिया है, तो किसी काम के लिए वोट दिया होगा, मलाई चापने के लिए तो वोट नहीं दिया है। या तुम संसद की कैंटीन में चिकन करी खाओ, इसके लिए वोट दिया तुम्हें? वोट तो तुमको इसलिए दिया था कि तुम औरतों की, बच्चों की, दलितों की, गरीबों की सुरक्षा करो। तुम तो डाका डाल रहे हो उनके अधिकारों पे। इसी पूरे टाइम में आपको पता है पार्लियामेंट के सेशन में इन्होंने 3 जो है एंटी लेबर के खिलाफ जो लॉज हैं वो पारित किए हैं। सारे श्रम कानूनों को इन्होंने ताव पे रख दिया है। यूपी में इन्होंने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है इसी योगी आदित्यनाथ ने, जो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकती है किसी को। तो आपको चुना किस लिए? अगर सरकार का जिम्मा नहीं है तो किसका जिम्मा है? हमें ही बता दो किसका जिम्मा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं। आपने माइक खरीदा, आपने फोन खरीदा, आपने माचिस खरीदी, आपने चाय पत्ती खरीदी, हम कुछ भी खरीदते हैं हम उस पर इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो कहाँ जाता है? सरकार की तिजोरियों में, रेवेन्यू। लेकिन उस रेवेन्यू से ये क्या कर रहे हैं? ये अडानी अंबानी को औने पौने दामों में इस देश की पूरी संपत्ति बेच रहे हैं। एयर इंडिया से लेकर LIC सब बेच दिया, रेलवे बेच डाली। इसलिए सरकार को चुना है हमने कि हमारी गाड़ी कमाई से खड़े हुए जो सरकारी उपक्रम है उनको ये पूंजीपतियों को बेच डाले। तो मुझे लगता है मीडिया को भी उनसे सवाल जवाब करना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है ना तो किसकी? अच्छा, अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो जो निर्भया का उस टाइम मामला हुआ था, तो ये शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों इस्तीफा मांग रहे थे और मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों वो कर रहे थे? तब तो सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। ये बकवास बात है। इनके बलात्कारी व्याभिचारी जो नेता मंत्री है, इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही इस पर टिकी हुई है। और ये इसलिए इस तरीके के जो इनके पेड वो हैं 200-200, 300-300 रुपए में जो यहाँ पर जस्टिस फॉर SSR करते हुए आ रहे हैं, ये आज जितने जोश के साथ आए हैं, कल ये उतने जोश के साथ ही कहीं दंगे करते हुए मिलेंगे। तो ये इनकी पॉलिटिक्स है बेसिकली। आप दोषियों के लिए कैसे सजा की मांग करते हैं? हम देखिए कहेंगे कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या मांग तो हम नहीं कुछ ऐसी रख सकते हैं, लेकिन ट्रायल तुरंत होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। जो लंबे दौर में केसेस चलते रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की व्यवस्था इसीलिए की गई थी, जो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, कि सुनवाई डेली बेसिस पे होनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम इस केस में भी ये कहेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही यूपी पुलिस और जो गवर्नमेंट है, आप उसको जो है बरी नहीं कर सकते हैं, वो भी इसके उतने ही गुनहगार हैं। मेरा नाम योगेश है, मैं अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच से हूँ। और किन मुद्दों को लेकर आपका आज प्रदर्शन है? यहाँ पे जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हाथरस में घटना हुई, बलराम नगर में घटना हुई, यूपी के, उत्तर प्रदेश के, ये जो तमाम घटनाएं इस तरह की, और ये कोई घटना नहीं, तमाम लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और खासकर अगर हम देखें पिछले 6 सालों में, जब से खासकर सत्ता में मोदी की सरकार आई है, तब से ये अपराधों की ओर बढ़ाई है। फांसीवादी सरकार जब से सत्ता में, अल्पसंख्यकों पे भी, दलितों पे भी और महिलाओं पे भी अपराध बढ़े। तो हमारा एक व्यापक विरोध है। हमारा ये प्रदर्शन का मकसद था कि कोई एक घटना नहीं, व्यापक रूप से जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के, जो एक लंबे जन एकजुटता बनाई जाए कि जो भी इसके खिलाफ, जो भी इसमें दोषी है, उनको सजा दी जाए। जी, अभी हमें जानकारी मिली है कि ये जो बलात्कार की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है, जो एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ, हाँ जी, और निचले पिछड़े वर्ग के साथ, ये जातीय दंगा भड़काने के लिए की जा रही है। देखिए, जातीय दंगा वैसे तो अगर ये साफ कहें कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का हो रहा है कि अब इसको पूरा वो करा जा रहा है कि भाई, जैसे एक बयान कोई नेता दे रहा है कि नहीं ठाकुर तो ऐसे होते हैं, और अभी ठाकुर बनाम उसकी हो रही है। असल में ये तो है कि दलितों पर है, लेकिन जातीय दंगा इस खासकर इन संक्रमण में हमने देखा भाई, जातीय दंगे भी होते हैं, अल्पसंख्यक दंगे भी होते हैं, और दंगों का माहौल बनाया जाता है, उसमें वो मुद्दा गायब हो जाता है। असल में वो मुद्दा क्या था वो गायब हो जाता है। इस तरह के दंगे फसाद कराने की राजनीति की जाती है। ये लोगों को बांटने की राजनीति, अगर सही में कहें तो लोगों को बांटा जाए, लोगों को बांट दिया जाए। व्यापक गरीब मेहनतकश जनता है जो, उनको बांट दिया जाए। जो एक दलित के साथ अत्याचार, आज उसके साथ अगर कोई और दूसरी गैर दलित भी खड़े हैं, लेकिन वो जातिगत बंटवारा जब हो जाएगा तो वो लोग अलग हो जाएंगे। तो ये तो करा जा रहा है इस सत्ता में, सरकार में। इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए कि ये जातिगत की लड़ाई नहीं, ये असल में गरीब और जो लुटेरी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। आपके परिवार के लिए मांग क्या है? हमारी परिवार के लिए मुख्यतः मांग है कि इस परिवार को सबसे पहले तो इसकी पूरी जो, जैसे भी जांच कहनी गई है, जांच एक स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए।
इसके लिए इस पे पूरी ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इस पे जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, जो इस पे जो जिस तरीके से पुलिस ने करा, हमारा मानना है पूरी जांच अगर अलग एक पैनल से हो तो इसमें, क्योंकि कहीं सत्ता के शय में हुआ है जो वहां पे जलाई गई बॉडी, ऐसा नहीं था पुलिस का ऑर्डर था, पुलिस को भी ऊपर से ऑर्डर मिला होगा, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी कार्रवाई है, उन दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल उन पे सजा देनी चाहिए, जो रेपिस्ट है उनके फांसी होनी चाहिए, साथ ही पीड़ित परिवार की पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनको जो भी इसके मुआवजा तौर पे सही से मिल सकता है वो दिया जाना चाहिए।